इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। दुनिया क्रिकेट के बड़े सितारे जगमगाने को बेताब। नए जोश, जज्बे और जुनून के साथ मेगा इवेंट का धुआंधार मेला। 8 टीमें, 15 मैचेस और एक ट्रॉफी सिर्फ एक। चैंपियंस ट्रॉफी की जंग आज से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच से पहले तकरीब होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास का मुजाहिरा करेंगे। मेगा इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार। शानदार इनेकाद से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाएंगे। तमाम टीमों को बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में मुनक़िद होंगे। चैंपियन को ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मिलेगी। क्रिकेट का तूफान धूम मचाने को तैयार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला जोड़ आज कराची में पड़ेगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। शाहीनों का कराची में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में फातिहाना आगाज के लिए पुरअज़्म। कहते हैं हारिस रऊफ मुकम्मल फिट हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। जब भी हमें कम समझा जाता है हम जीत आते हैं। ये शक नहीं होना चाहिए कि हमारे खिलाड़ियों में सलाहियत नहीं। अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। पाकिस्तान में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी का बेताबी से इंतजार। क्रिकेट के मतवाले मेगा इवेंट में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं 29 साल बाद कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। खूब एंजॉय करेंगे। फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स की झलक देखने के मुंतजर। कौमी टीम की कारकर्दगी से उम्मीदें लगा ली। चैंपियंस का ताज किसके सर सजेगा? फैसले की घड़ी करीब आ गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी। मेहमान टीम्स की तगड़ी तैयारी। इंग्लैंड टीम की भी एंट्री। खिलाड़ियों, कोचेज और स्पोर्ट्स स्टाफ समेत 31 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंचा। कप्तान जोस बटलर, बेन डक, जिमी स्मिथ, आदिल रशीद समेत दीगर खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान टीम पहले ही पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीम्स के दुबई में डेरे। पाकिस्तान 1996 के बाद पहली मर्तबा किसी भी आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया। पैनल में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम शामिल। मैथ्यू हेडन, रमीज राजा, मेल जॉन्स, वसीम अकरम, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, रवि शास्त्री, एरॉन फिंच पैनल में शामिल। माइकल एथरटन, डेल स्टेन, बाजिद खान, दिनेश कार्तिक भी कमेंट्री पैनल ज्वाइन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को तीनों शोबों में परफॉर्मेंस दिखाना होगी। सारी टीम्स तैयारी से आई हैं। पाकिस्तान को सख्त मेहनत करना होगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा भारत को पाकिस्तान आकर खेलना चाहिए था। अब पाकिस्तान को चाहिए कि भारत से दुबई में मैच जीते। एक सवाल के जवाब में कहा कौमी स्क्वाड में 1-2 खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज है, लेकिन नाम नहीं लूंगा। अब साइम अयूब को भुलाकर सारी टीम को सपोर्ट करें। पाकिस्तान के झंडे तले तमाम सूबे के लोगों को कौमी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए मुल्क के अंदर साजगार हालात जरूरी। आलमी बैंक के तारीखी कलिमात सुनकर बैठना नहीं बल्कि आगे जाना है। वफ़द ने मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे की तारीफ की। वर्ल्ड बैंक के 9 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात पर इत्मीनान का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में तिजारती माहौल पर 55% पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया। तुर्किया के साथ दोतरफा तिजारत को $5 अरब तक लेकर जाना है। हुकूमत दिन रात मेहनत करके मईशत का पहिया तेजी से घुमाएगी। पाकिस्तान अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अमन के साथ जुड़ी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाक फौज की कुर्बानियां हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना अरकान को सऊदी वली अहद की तरफ से भेजे गए खत के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का नई अमरीकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इरादा।
तिजारत, IT, ज़राअत, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी, दाइश और फितना खारिज के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि नई अमरीकी इंतजामिया पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहती है। मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। अडियाला जेल के अलावा हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। वहां से सिर्फ खत पर खत आ रहे हैं। एनआरओ के लिए मिन्नतें हो रही हैं। कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बाहर निकालो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बानी PTI पर नाम लिए बगैर आज फिर वार। कहा मुखालिफिन इंतजार में थे कि कब मुल्क डिफॉल्ट करता है। कहाँ है डिफॉल्ट करने वाला मुल्क, कहाँ है महंगाई। नवाज शरीफ ने मुल्क को 1 साल में मुश्किल से निकाला। आज मईशत टेक ऑफ कर चुकी है। नारोवाल में जलसे से खिताब करते हुए मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा कि इनके दौर में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था। रकम गोगी और पिंकी को जाया करती थी। PTI ने नौजवानों को गुमराह किया, हाथों में पेट्रोल बम भी दिए। इनके अपने बच्चे लंदन में और कौम के बच्चे जेलों में डलवा दिए। अदलिया में इस्लाहात की जरूरत है। इब्तिदा 26वीं तरमीम की वापसी से होनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा 26वीं तरमीम जमहूरियत की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। तरमीम से अदालत के अंदर अदालत बना दी गई। हुक्मरानों को अब तक 26वीं तरमीम के कुछ नुकात ख्याल नहीं। अक्सरियत ना होने के बावजूद 26वीं तरमीम पास की गई। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि 26वीं तरमीम के वापस होने तक PTI का एहतजाज जारी रहेगा। महमूद खान अचकजई बोले शहबाज शरीफ उनके दोस्त हैं, लेकिन वो ऐसे मैंडेट पर बैठे हैं जो उनका नहीं। ये शर्म की बात है कि IMF का वफ्द आया और सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया। खित्ते में तिजारत के फरोग के लिए अहम मनसूबा खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाकाई रवाबत और पाकिस्तान के लिए मौक़े के मौजू पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा हमने कई बरस पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। आज की दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। CPEC से कायम होने वाले रवाबत से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन मशरिक और मगरिब के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के लिए बेहतरीन है। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क खित्ते और दुनिया में कहीं आगे होता। वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग़्ज़, हसद, गालिब गलौज, बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के सिवा कुछ नहीं आता। आवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मरीम नवाज के हमरा अरकान असम्बली से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। बोले सियासी मैदान, दिफाई मैदान और तरक्की के मैदान में मुल्क और कौम की खिदमत का शानदार रिकॉर्ड रखते हैं। सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती काम फिर से शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकडोर राबितों की तरदीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत के साथ किसी किस्म का कोई राबिता नहीं। बानी PTI और बुशरा बीबी के साथ मुलाकातें बंद कर दी गईं। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं होता वो तरक्की नहीं कर सकता। तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। रमज़ान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। इस्लामाबाद में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूबे इंटरचेंज F8 फाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा मंसूबा मुख्तस बजट से कम रकम में 84 दिनों में मुकम्मल हुआ। शानदार मंसूबे से इस्लामाबाद में ट्रैफिक सहूलतें मिलेंगी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी हो रही है। कलील मुद्दत में मंसूबे की तकमील लायक तहसीन है। मंसूबे की तफसीलात और इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर अपने भाई तैयब एर्दोगान को भेजूंगा। वज़ीर आज़म के मौसिन नकवी, चेयरमैन CDA और पूरी टीम को मुबारकबाद।
डिप्टी चेयरमैन सैदाल खान की जेर सदारत सेनेट का हंगामा खेज इजलास। PTI अरकान का डिप्टी चेयरमैन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट को बाजियाब करो के नारे। शिबली फराज ने कहा, जो बिल ऐवान में आता है उसको कमेटी में भेजा जाता है। हमने देखा है आप पार्टी बन जाते हैं, आपका अपोजिशन अरकान से रवैया दुरुस्त नहीं, अरकान के लिए नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सैदाल खान ने जवाब दिया कि मेरी बातों की गलत तशरीह हुई, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। ऐवान की कार्रवाई से वो अल्फाज हज़फ करने की हिदायत करता हूँ। ऐवान की कार्रवाई खराब करने पर रौन अब्बास, हुमायूं मोहम्मद और फलकनाज की रुकनीत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात और शहरियों के अमवात पर सिंध हुकूमत परेशान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। MQM जमात इस्लामी और ANP रहनुमाओं की शिरकत। हादसात के मामलात पर सियासी बयानबाजी ना करने पर इतफाक। शर्जील मेमन ने कहा, ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं इंतजामी मामला है। पुलिस ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई करती है। चाहते हैं कराची काम बरकरार रहे। हम नहीं चाहते कि मामले से कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठाए। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का आदम पर हादसात के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, यह सियासी और लसानी नहीं, इंसानी मसला है। हुकूमत पहले नोटिस ले लेती तो इतना नुकसान न हो। बानी PTI से वकला की मंगल को डियाला जेल में मुलाकात न हो सकी। सलमान अकरम राजा, फैसल चौधरी, अली जफर और दीगर इंतजार के बाद वापस चले गए। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भाई बिल्कुल ठीक हैं, उनकी सेहत खराब होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं, उन्हें सेल में सहूलियात मिल रही हैं। हमारे लिए सिर्फ बानी PTI अहम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी में कौन आ जा रहा है। सलमान अकरम राजा बोले कि रास्ता रोकना बचकाना हरकत है, ये बानी PTI को नहीं समझ सके, वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को कलअदम TTP और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का सामना है। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान खत्ते के मुफाद में है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में ग्लोबल गवर्नर्स इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में 15 महीने बाद जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान उम्मीद की किरण है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से न्यूयॉर्क में मुलाकात। CPEC समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला किया गया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में बार बार ताखीर का नोटिस। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात का मामला 26 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी के मुतादिद मौक़े दिए गए, हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। पंजाब के बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 में ख़त्म हुई। अदालत में फंसे हुए 180 अरब रुपए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध और ताजरों के इजलास में अहम फैसले। इंफ्रास्ट्रक्चर फीस का दरीना मसला हल करने के लिए मुज़ाकराती कमेटी बना दी। वज़ीर आला सिंध ने कारोबारी बरादरी पर जोर दिया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सीज का केस अदालत से वापस लें। ताजरों ने मुतालबा किया कि गैस दरामद के मुआहदे डॉलर्स में ना किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने तरक्की के लिए माइनिंग कंपनी बना ली। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर के मकामी सनतकारों को शोबा कानकुनी में सरमायाकारी की दावत। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वफ्द से मुलाकात के दौरान कहा, सरमायाकारों को सहूलियात ऑनलाइन फराहमी के लिए कानून ला रहे हैं, सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहे हैं। चंद साल में ज़ेर तामीर बिजली घरों से तकरीबन 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। टैक्स बैकलॉग, मिसिंग पर्सनस के केसेस तरजीहात में शामिल। खत लिखने वाले जजेस से कोई तनाज़ा नहीं, सीनियरिटी अदालत ने तय करनी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के अहम फैसले। टैक्सेस केसेस निपटाने के लिए जस्टिस बाबर सितार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच कायम। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यार विलाना को रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को तब्दील करके नया सेक्रेटरी लगा दिया।